हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो ये हमारा पेपर जो है वो अप्रैल में जो आपके पेपर्स हुए थे उनमें से एक है। अप्रैल में हमारे म्यूजिक टीचर की 3 शिफ्टें हुई थी। वो उस शिफ्ट में से ये फर्स्ट शिफ्ट है जो 23 तारीख को 23/4/2025 को हुई थी। ठीक है, तो हमारे 2025-2024 में जो भी एग्जाम्स हुए थे उन सबको तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले 2025 में जो एग्जाम हुए थे। ज्यादा एग्जाम नहीं हुए, थोड़े बहुत जो एग्जाम हुए उनको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और ये उसमें पहला पेपर रहेगा। इसकी 3 शिफ्ट हैं। अभी हम फर्स्ट शिफ्ट के 10 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और कोशिश करेंगे सेकंड और थर्ड के पूरा का पूरा पेपर एक बार में हम सोल्व कर लें। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक चुनाव में सभी 5 उम्मीदवारों PQRST द्वारा प्राप्त वैध वोटों को दर्शाता है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न पे चलते हैं। यदि उम्मीदवार एस को 2400 वोट पड़े, एस को 2400 वोट प्राप्त हुए तो कुल वैध मत बताओ। एस को 2400 वोट प्राप्त हुए, परसेंटेज के हिसाब से 16 है, यानी कि बोल रहा है कि 16% की जो वैल्यू है वो 2400 है और मेरे को 100% की पता करनी है। फिर तो निकाल देते हैं। ये हो जाएगा जी 2400 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, 625, 25 छिक्का 150, यानी कि 150 और उसके आगे 2 जीरो ये 100 वाले लग जाएंगे, यानी कि टोटल वोट कितने हो जाएंगे? टोटल वोट हो जाएंगे हमारे 15,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? हाँ, ये स्क्रीन पर फिल आ रहा है। 2 taps can fill a cistern in 14 hours and 9 hours. A third tap can empty. अब ये जो है empty वाला टैप है जो 17 घंटे में इसको खाली कर पा रहा है। How long will it take to fill the empty cistern? If all of them are open together, यानी कि तीनों के तीनों टैब जो है वो एक साथ खोल दिए गए, तो मैं बोलता हूँ पहला जो टैब है वो 14 घंटे में फिल कर रहा है, दूसरा जो टैब है वो भी फिल कर रहा है 9 घंटे में, और तीसरा जो टैब है वो खाली कर रहा है कितने घंटे में? 17 घंटे में। यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम बहुत खतरनाक आएगा, क्योंकि तीनों ही आपस में नहीं कट रहे हैं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 17, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक बात है। तो ये तो हमारा टाइम हो गया। अगर मैं वर्क की बात करूं तो 14 को हटा देंगे, 17 इंटू 9 कर लेंगे तो ये 153 आ जाएगा। ये 153 काम करेगा। अगर मैं 9 को हटा दूं और 17 और 14 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 170 और 68 यानी कि 238 आ जाएगा। और अगर मैं 17 को हटा दूं और 14 और 9 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 126 वर्क आ जाएगा। मेरे से कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे। मैंने बोला तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो ये प्लस काम करेगा, ये प्लस काम करेगा, ये माइनस काम करेगा, यानी कि अगर मैं प्लस प्लस को जोड़ लूं ये हमारा हो जाएगा 193। ये प्लस काम हो जाएगा, इसमें से ये काम जो है वो माइनस हो जाएगा। 126 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा बच जाएगा 5, 6 और 2। 265 काम जो है वो 1 घंटे में होगा। 265 काम 1 घंटे में होगा। टोटल वर्क कितना है? इतना है। अब मैंने ऑप्शन उठा के देखे काटने से पहले, तो मेरे को ऑप्शन क्या दिखाई दिया कि नीचे 265 कट ही नहीं हुआ। 265 जो है ना वो कट ही नहीं हो रहा। 265 अगर कट नहीं हो रहा तो 14 इंटू 9 इंटू 17 ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू 9 इंटू 17, तो हम बोल सकते हैं 238 मल्टीप्लाई बाई 9। नोट थे 72 2, 7 नोतिया 27 और 27 नोट थे 72 7 नोतिया 27 4 2 9 दुनिया 18 और 3 सॉरी 3 21, यानी कि 2142 टोटल वर्क हो गया। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 2142 डिवाइडेड बाई 265, और ये इससे लगभग लगभग कितनी बार जाएगा? मैंने यहाँ पे ऑप्शन देखा 4 तो नहीं होने वाला, 6 भी नहीं होने वाला, 7 और 8 में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इसको आप क्लियर कर लेना। और 822/265 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चेक मैंने कर लिया, एक बार आप लोग अपनी कैलकुलेशन खुद से भी करिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन 275 meter long train is moving at the speed of 58 kilometer per hour. A man is running at the speed of 8 kilometer per hour in the opposite direction. Opposite direction यानी कि ट्रेन इधर जा रही है
और जो आदमी है वो इस तरफ भाग रहा है, यानी कि इनकी स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी। अगर स्पीड प्लस हो जाएगी तो मैं बोलूंगा 58, और 8 प्लस हो गए कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 60, 8 64, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर जो है वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। फिर उसने कहा हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द मैन, कितने समय में ट्रेन जो है वो आदमी को पास कर जाएगी। मैंने बोला 275 मीटर की जो ट्रेन की लेंथ है वही उसे पार करनी है। स्पीड कितनी है, स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है तो हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें, हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम इसको कट करते हैं, एक सेकेंड, 58 और 8, 8 दूनी 16, 66 होगा, सॉरी 66 होगा, 66। तो ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 3 पे, ये 11 और ये 11 दूनी 11 पंजे और 5 से 5 बार, यानी कि 5 तिया 15 सेकंड में जो है ट्रेन इसको आदमी को सरपास कर जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सॉरी 3 के बाद 4 पे। ए मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 days। ए जो है वो 20 days में कंप्लीट करता है, बी जो है वो 30 days में कंप्लीट करता है, सॉरी 10 में और 20 में। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 days ए लीव्स, 4 दिन के बाद जो है वो ए छोड़ के चला जाता है। मैंने बोला टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क 20 हो गया। ए काम कितना करेगा 2, बी कितना करेगा 1। मैंने बोला 4 दिन तक तो 7 काम करा, 4 दिन तक अगर दोनों 7 काम करा यानी कि 2 + 1 काम करा, यानी कि 4 तिया 12 काम तो खत्म कर लिया जब तक ए लीव करके गया। हाउ मच मोर टाइम, मोर टाइम की बात कर रहा, टोटल टाइम की बात नहीं कर रहा। बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, अब बचा हुआ काम 8 है, करना किसे है, बी को करना है। बी एक दिन में 1 काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा बचे हुए काम को, 6 days में, 6 टाइम्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अच्छा क्वेश्चन है, मैंने 2024 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने तब भी कराया था और मैंने आपको बोला था ये रिपीट होगा और परेशान करेगा। मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 30% लोगों ने ये अटेम्प्ट करा होगा, ठीक ठीक तो मेरे हिसाब से, है ना। बाकी तो ये डाटा तो देते ही नहीं है उस तरीके का, तो पता भी नहीं चलता, इन्होंने खाली आंसर टिक करके दे देते हैं। इज इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर अनिरुद्ध टेक्स 9 hours मोर देन बुरहान, इफ अनिरुद्ध डबल इज स्पीड। अब जो है हम स्पीड मान लेते हैं, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ऑप्शन टैली करना बता दूंगा और बाकी जो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, अगर ये सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एक आधी बार और रिपीट हुआ ही होगा तो प्रॉपर सॉल्यूशन हम उसमें करा देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये वाला जो पोर्शन है ना ये मिटाना पड़ेगा उसके लिए। मैंने बोला अनिरुद्ध जो है वो 9 घंटे फालतू लेता है, अनिरुद्ध जो है वो 9 घंटे फालतू लेता है, किससे, बुरहान से, सॉरी बुरहान से 9 घंटे फालतू लेता है। मैंने बोला अगर बुरहान x टाइम ले रहा है तो ये x प्लस में 9 टाइम ले रहा है, 9 आवर्स ले रहा है, ठीक बात है। अब अगर अनिरुद्ध जो है स्पीड को डबल कर देता है, अगर स्पीड को डबल कर देता है तो वो 2 घंटे कम लेता है, 2 घंटे कम लेता है, x - 2 घंटे लेता है, x - 2 घंटे लेता है, ठीक है। अब मैं अनिरुद्ध को मान लेता हूं, अनिरुद्ध, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध की ओरिजिनल स्पीड पूछी हुई है। एक तरीके से और पूछा जाता है, जब आप इसकी ऑप्शन टैली में थोड़ा पजल हो जाओगे वो क्वेश्चन भी आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा। पर अगर आप मेरे से अनिरुद्ध की स्पीड पूछिए, मैंने बोला 110 किलोमीटर ट्रेवल करना है और टाइम जो है ना वो कांस्टेंट है, 9 और 2, 9 घंटे और 2 घंटे का गैप है। अगर ये पॉइंटों में गैप होता 9 घंटे 5 मिनट, 9 घंटे 15 मिनट, 9 घंटे 18 मिनट, ऐसे करके कुछ होता तो हम थोड़ा सा इन ऑप्शंस को कंसीडर भी कर पाते, 7 को, 3 को, 13 को। क्योंकि ये नहीं है तो मैं अनिरुद्ध की स्पीड ऐसी ही मानता हूं जो 110 को सीधा सीधा काट सके। मैंने बोला अनिरुद्ध की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। मैं जब एग्जाम में होता तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता, मैंने बोला अनिरुद्ध की स्पीड अगर 105 किलोमीटर पर आवर है तो कितना टाइम लेगा, मैंने बोला 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आवर्स लेगा। अनिरुद्ध जो है वो 2 घंटे 9 घंटे फालतू ले रहा है तो मैं बोलूंगा बुरहान जो है वो कितना टाइम लेगा, बुरहान जो है वो आपका 13 आवर्स लेगा, 13 आवर्स लेगा। मैंने बोला अगर मैं इसकी स्पीड को डबल कर दूं, मैंने बोला अगर मैंने अनिरुद्ध की स्पीड को डबल करा यानी कि 5 की स्पीड को डबल करके 10 कर दिया तो ये कितने घंटे लेगा, ये 11 आवर्स लेगा।
क्या ये 11 आवर्स 2 घंटे कम है बुरहान के एक्चुअल टाइम से? यही तो बोला था कि अगर डबल स्पीड कर दे तो 2 घंटे कम लगते हैं। मैंने बोला 11 आवर्स 2 घंटे प्लस करूंगा 13 आवर्स ही होते, तो मेरा ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता। अगर ये 5 की जगह यहाँ पे 10 होता 15 होता तो मैं उसे कंसीडर करता जो कि इसे काट सके, या फिर यहाँ पे ऑप्शन 11 होता तो मैं उसे कंसीडर करता, क्योंकि यहाँ पे 110 के दो तीन फैक्टरी तो बनते हैं, एक 2 बनता है, एक 5 बनता है और एक 11 बनता है, ठीक है, या फिर 10 बनता है। या तो 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, 11 को हो या 10 का हो, ऐसे ही मल्टीपल इसे काट पाएंगे। 7 मल्टीपल नहीं है, 3 मल्टीपल नहीं है, 13 मल्टीपल नहीं है। अगर ये स्पीड होती तो ये जो टाइम है ये इस तरीके से ना आता 9 आवर, ये आता 9 आवर 10 मिनट, 9 आवर 18 मिनट, 9 आवर 22 मिनट, कुछ ऐसे करके आ रहा होता, ठीक है। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। बाकी आपका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट में आएगा, मैं उसमें करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ ए फर्नीचर इज 16530 इफ देयर प्राइस इज इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। 3 चीजें हैं, उनका जो प्राइस है वो 3, 5 और 7 है। एवरेज जो है वो 16530 है। मैंने बोला अगर एवरेज इतना है तो टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम मेरे से पूछा, कॉस्टलीस्ट आइटम कितना है, रेशियो के हिसाब से 7 है, लेकिन टोटल कितना है, टोटल हमारा 5, 3, 8 और 15 है। यानी कि मैं बोलूंगा 15 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 की वैल्यू हो गई 16530 मल्टीप्लाई बाई 3, और मेरे को 7 की निकालनी है, और 7 की निकालनी है तो बोलूंगा डिवाइडेड बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई 7। 15 से काट देते हैं, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है, और 7 या 21, लास्ट में आएगा 2, इकाई का अंक आएगा 2। एक ही ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 23142 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। P डिवाइडेड 320 लीव्स रिमाइंडर 24। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ P इज। अब इस क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, P डिवाइड्स 320, ठीक है, P ने जो है वो 320 को डिवाइड करा और रिमाइंडर निकल के आया कितना, 24। तो मैं बोलूंगा भाई अगर मैं 24 इसमें से घटा दूं, अगर मैं इसमें से 24 घटा दूं, 320 माइनस में 24, यानी कि ये जो संख्या आई, ये संख्या जो है इससे पूरी तरीके से कटेगी। जो भी P होगा, जो भी P होगा वो उससे पूरी तरीके से कटेगी। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कहीं मैंने किसी ग्रुप में देखा था कि विदाउट ऑप्शन कैसे करें, तो मैं उसको बता रहा हूँ, उस तरीके को बता रहा हूँ। वैसे आप ऑप्शन से कंसीडर करोगे तो फटाफट होगा, 7 चौक 28, 4 चौक 16, काम खत्म। 78 नहीं होगा, 37 तो छोटा है और 18 छोटा है। लार्जेस्ट मेरे से पूछा हुआ है, लार्जेस्ट पूछा हुआ है, तो मैं लार्जेस्ट वाले ही कंसीडर करूंगा सबसे पहले। मैंने बोला 296 के फैक्टर कर लेते हैं। मैंने बोला पहले 4 से काट लेते हैं, 4 7 28, 4 चौक 16, ठीक है। मैंने जैसे ही 4 से काटा मेरे को 2 डिजिट का एक नंबर मिला, क्योंकि 2 डिजिट का यही नंबर है जो इसको काट पाएगा। क्योंकि अगर मैं इससे 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 दूनी 14, 148 हो जाएगा। 148 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। मेरे से क्या बोला, 2 डिजिट का है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके फैक्टर करे, 4 से इसे डिवाइड करा, मेरे को एक 2 डिजिट का नंबर मिल गया और वही मेरा आंसर होगा। अगर मेरे से लार्जेस्ट की जगह लोवेस्ट पूछ लेता तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। लार्जेस्ट हमारा 74 होगा, लोवेस्ट हमारा कौन सा होगा, लोवेस्ट हमारा 37 होगा, क्योंकि 4 इंटू 2 भी करोगे तो 4 दूनी 8 होता है। वो सिंगल 1 डिजिट का नंबर होगा, ना कि 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। तो लोवेस्ट 37, लार्जेस्ट 74। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए पर्सन सोल्ड 2 फ्लैट्स 6 लाख ईच, ऑन वन ही गेन 20%, अदर वन ही लॉस्ट 20%। पहले भी हमने करे हुए हैं, पहले पे क्या गेन करा है भाई, 20% गेन करा है, यानी कि 1/5 गेन करा है, यानी कि अगर गेन करा है तो 6/5 गेन करा है। फिर उसने बोला 20% लॉस हुआ है, 20% लॉस यानी कि 1/5, और लॉस हुआ है तो हम इसको बोलेंगे 4/5। अब इस वाले केस में क्या बोलता है, सोल्ड जो है वो एक ही प्राइस पे हुआ है। अब ये मेरा एसपी है, ये मेरा एसपी है, ये मेरा इसका सीपी है, ये मेरा इसका सीपी है। मैं बोलूंगा ये वाला एसपी और ये वाला एसपी तो सेम होने चाहिए। अगर ये वाला एसपी और ये वाला एसपी सेम होने चाहिए तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई पूरे इसमें कर दूं और 4 की मल्टीप्लाई मैं पूरे इसमें कर दूं तो मेरा सेम हो जाएगा। मैं बोलूंगा 6 चौक 24 बटे में 20, और ये 6 चौक 24 और 6 पंजे 30।
यानी कि 24 एसपी हमारे सेम हो गए, तो हमारे सीपी कितने हो गए 20 और 30 हो गए। मेरे से क्या पूछा है, कितना उसने गेन करा ट्रांजेक्शन के अंदर, कुछ नहीं करना। ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे से अगर गेन पूछा है तो मैं बोलूंगा 24 दूनी 48 तो इसने कमाया और 50 इसने पहले ही लगा दिए थे, तो मैंने बोला 2 का लॉस करा है, कितने पे करा है 50 पे करा है, इनटू में 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। या फिर आप इसको सीधा भी कर सकते हो कि 20% प्लस में 20%, आपका सदाबहार वाला रूल है, प्लस माइनस जो भी निकल के आए 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा -4 और ये आपस में कट जाएगा क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था, तो -4 यानी कि -4 क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव हमारा क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, तो 4% का लॉस हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। प्राइस वाले जब केस आते हैं, जब यहाँ पे प्राइस वगैरह पूछा होता है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे कटा हुआ है, किसी के पेपर में भाई पूरा हो तो मेरे को दे देना, मैं करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये ठीक ठाक लग रहा था पर ये कट आ रखा है, ये पूरा क्वेश्चन है ही नहीं, मैं इसे करा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6/8 एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3/8 इज। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 8, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 8 क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे काउंट करते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 6, उसका रेशियो पूछा हुआ है किससे, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4 और 10 से, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से काउंट करते हैं, निकालते हैं, 3 दूनी 6, 2 से ये 4 बार, 4 से ये पूरा खत्म, और ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि 4:5 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ रही होगी क्लास में, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि 2-2.5 महीने से मैंने कोई क्लास ली नहीं थी। धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा, धीरे धीरे हम दोबारा से कर लेंगे, छोटी सी क्लास है, मैं खुद ही अपना चेक कर रहा हूँ मेरा फ्लो कितना खराब हुआ है कितना सही हुआ है। तो आप सब लोगों से मुलाकात कोशिश करते हैं कि रेगुलर होती रहे, अब नहीं हो पाती है उसके कारण है अपने अपने, अब सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है ना, तो अगर हो सका तो मैं रेगुलर आऊंगा, और थोड़ा सा फ्लो जो खराब हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्लास आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी पुरानी के मुकाबले, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।